भजन करो महाराज का, सेवा करो गोरखनाथ जी महाराज की, तो आप जो है ना किसी को बबूती दोगे, किसी की पंखी फेरोगे, तो हाथों हाथ आपके ना जो वो पीड़ा भस्म कर देंगे। खियानाथ जी महाराज है जो सिद्धपुर सा, खियानाथ जी महाराज जोगेश्वरा 12 बाड़िया की तपस्या करी। साधु मान लो जो वे ना 12 वर्षों धुनोता प्या करे, इन वास्ते तपस्वी आवे। और 12 वर्षों से पहले तो अखैतिक प्रमाण है, कई आदमियों की मान लो डॉक्टरों ने जो उत्तर दे दिया था, कैंसर पीड़ा ना जैसी जैसी भयानक बीमारी, इस खियानाथ जी महाराज ने जीवन दान दे के आज भी वो आदमी जिंदे हैं। उनसे प्रत्यक्ष प्रमाण की बात है। और ईड़ा पीड़ा गांठ गोमड़ी कैसी होती है, इस टाइम सूर्य भगवान ने अरदास करी भूराराम जी के, हे माता धरती मन है जो समाधि दे के बीच टाइम के भूराराम जी की अपने आप समाधि खुदी। दया धर्म का मूल है, मत कोई जानो जान, दया करने में कभी हार नहीं आती है। तो इस हिसाब से जसनाथ जी महाराज की आपकी धर्म बताइए। इसमें गुरु की, ये गुरु है भंगवाड़ा, भंगुए की रक्षा करनी और वृक्षों की रक्षा करनी, पेड़ पौधा लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे कटाई है को नहीं करने देनी, कोई जबरदस्ती काटे तो भी मना कर देना। दोस्तों नमस्कार, जसनाथ संदेश पत्रिका में आपका स्वागत है। आज ही हम श्री गुरु जसनाथ जी महाराज की जालियांबाड़ी चित्ताना नोखा में विशाल जागरण का आयोजन, जो आप सामने जो दृश्य देख रहे हैं वो जसनाथ जी महाराज की बहुत ही ऐतिहासिक और परंपरागत पुरानी बाड़ी है। तो आप महत भूरनाथ जी सिद्ध द्वारा 2 शब्द बताएंगे भक्तों को, यहाँ किस सिद्ध महापुरुषों की समाधि है और किन महापुरुषों की तपस्या स्थली। आदेश बाबू जी। आदेश आदेश। हमारे इस बाड़ी में श्री जसनाथ जी महाराज की कृपा से ये समत और समत 1702 के महीने महाराज नौरा सती माता की जीवन समाधि हुई। सबसे पहले नौरा सती माता जी ने श्री जसनाथ जी महाराज खुद मिल पड़ा और महाराज है जो आप धर्म चलाने वास्ते आपने सेवा सामग्री बड़ा मेकली दीवी, और क्यों आप सेवा सामग्री है ना की भजन करो महाराज का, सेवा करो गोरखनाथ जी महाराज की, तो आप जो है ना किसी को बबूती दोगे, किसी की पंखी फेरोगे, तो हाथों हाथ आपके ना जो वो पीड़ा भस्म कर देंगे। तो जसनाथ जी महाराज की सफलता में नौरा सती माता ने बहुत तपस्या की। मान लो यहाँ बैठ पर मान लो ना लगातार स्थान पर बैठ पर तपस्या करी। तपस्या करने के बाद में महाराज ने ये क्या किया कि मान लो कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद में महाराज ने नौरा सती माता ने समत 1702 के महीने जीवन समाधि ली। लेने के महीने बीरे बहादुर महीने ये महाराज दोबारा खियानाथ जी महाराज है जो सिद्धपुर सा, खियानाथ जी महाराज जोगेश्वरा 12 बाड़िया की तपस्या करी। साधु मान लो जो वे ना 12 वर्षों धुनोता प्या करे, इन वास्ते तपस्वी आवे। और 12 वर्षों से पहले तो अखैया गांव से महाराज की उत्पत्ति बता रहे हैं लोग, मान लो ग्रंथों में, क्यूसर के पास में अखैया गांव है, वहाँ उन्होंने कई वर्ष तपस्या की। फिर उनके बाद में महाराज जी ने कोलाई तैज को तपस्या की। 12 वर्ष कोलाई तपस्या करने के बाद में महाराज जी नातुसर गांव में तपस्या की। और नातुसर गांव से कूद शिव बाड़ी के में खियानाथ जी महाराज तपस्या करी। 12 वर्ष कूद शिव करने के बाद में यांदेसर तपस्या करी। और यांदेसर तपस्या करने के बाद में 12 साल तक महाराज भियानाडी है मान लो कमलेश्वर की कांकड़ में, वहाँ बैठकर महाराज ने तपस्या की। फिर वहाँ से चल करके कालड़ी ग्राम है नागौर स्थित है, अड़ाई के पास में, वहाँ महाराज ने 12 वर्ष तक धूनी तापी। और वहाँ से महाराज चल करके गए थे केरली गांव के अंदर में, कोई बड़ी भारी दुबदी आई थी। और गांव वालों में ऐसी मान लो ना की बड़ी भयंकर कोई त्रासदी हो गई। तो सभी भक्तों ने कहा कि और बचाने वाला कोई नहीं है, महाराज खियानाथ जी है, महाराज है जो तपस्या कर रहे जो महाराज के पास में चलो। तो खियानाथ जी महाराज करने गया, महाराज ने क्यों महाराज हमारे बहुत बड़ी भारी प्रॉब्लम है और बड़ी भारी है दुखी हमें, और ये हिसाब की जो कोरोना की ये बार मरी आई है भी हिसाब भी टाइम मरी आई, मरी उड़ी भी मरी ने महीने महाराज ने ले जा पड़ा। और महाराज ने ले गया तो महाराज गांव से सिर्फ एक कुछ कदम दूर पीछे मान लो एक दौरे के पास में महाराज खड़े रह गए। वहाँ खेजड़ी है, वहाँ भी महाराज का स्थान है। आज मिंदर बाड़ी बनी हुई है केरली में, तो केरली में वहाँ जा करके सभी लोल जाति के जाट थे,
वो पहले दूसरे देवों के पुजारी थे। हाँ फिर बाद में महाराज खियानाथ जी ने उन सभी को किया भाई अब ना जसनाथ जी महाराज को धर्म पालन करो हाँ तो थारे कांटो ही भाजे को नहीं। नहीं सही है। तो खियानाथ जी महाराज वहाँ गराऊँ है जो थोड़ा थोड़ा दूध और गिरत मंगायो हाँ और खोपरा गवारा जगह छाना है ना जगह मंगा परा और महाराज बटैनी ओमायती चालू करी ओम की सामग्री मंगार हाँ चालू करियो मई को। ओमायती चालू करने के बाद में महाराज है ना जो सभी भक्ता ने बटवेशान परा और भगवान अरदास कर और जसनाथ जी महाराज ने फिर बाद में उन्होंने सभी को चढ़ू दे दिया हाँ कि भाई जसनाथी बना दिया। हाँ ये जसनाथी बनो थारे मान लो कोई प्रकार की दुविधा तो बाबू मेटी बी टाइम महाराज बठू चाल परार सीधा ही हमारे यहाँ के परिवार का ही हमारे भाइयों का खेत है कायरा में। हाँ वहाँ एक चल करके वहाँ पहुँचे। अच्छा वहाँ मान लो एक झाड़ी थी उस झाड़ी के मायने महाराज रुके रात बस अच्छा वहाँ जोड़ी टांगी रात बस वहाँ रुके रहे हाँ और बाद में वहाँ से चल करके गए जूनी बाड़ी। हाँ जूनी बाड़ी महाराज ने तपस्या करी 12 वर्ष तक अच्छा और वहाँ मान लो ज़्यादा भाई वो है तो महाराज की क्या उम्र मान लो बता रहे हैं लोग हमारे ग्रंथों से 100 वर्षों से ज़्यादा है। हाँ अज्ञात हमें पता नहीं है हाँ परंतु महाराज की बहुत लंबी उम्र थी। हाँ 12 साल तो बस 12 साल ही तपस्या करी। हाँ तपस्या करी। उनके बाद में महाराज जी पहुँच गए चित्ताना बाड़ी। हाँ जो आज ये बहुत बड़ा ये स्थान है यहाँ पर मेला लगता है। यहाँ पर महाराज ने कई वर्ष तपस्या करके फिर बाद में वो यहाँ जीवन समाधि प्राप्त करी। महाराज जी ने जीवन समाधि ली हाँ और महाराज जी क्यों भाई जो जसनाथी धर्म को मानोगे और हमारे को मानोगे तो थारे कोई प्रकार की दुविधा जो मैं रहने नहीं दूँ। सही है। हमारे मान लो जागरण दिलाओ हाँ और महाराज को मान लो स्थान पर आओ तो थारी ओम करो महाराज को धर्म चलाओ नीति नियम राखो चुगो प्रशिक्षण चुगो दो हाँ तो मैं थारे कोई प्रकार की पीड़ा रवण दूँ को नहीं। तो महाराज जी ने आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ कई आदमियों की मान लो डॉक्टरों ने जो उत्तर दे दिया था हाँ कैंसर पीड़ा ना जैसी जैसी भयानक बीमारी इस खियानाथ जी महाराज ने जीवन दान दे के आज भी वो आदमी जिंदे हैं। जिंदे है। उससे प्रत्यक्ष प्रमाण की बात है। और ईड़ा पीड़ा गांठ गोमड़ी कैसी होती है ना वो भी समाधि हमारे यहाँ पर नौरा सती माता के बाद में बहादुर सती माता ने समाधि ली अच्छा वो भी जीवन समाधि है। हाँ और माता उस टाइम जीवन समाधि ली उस टाइम मान लो ठाकरों का राज था हाँ और उन्होंने मना किया। मना करने के बाद में महाराज ने कहीं रीस आएगी। हाँ रीस आने के बाद में बाढ़ है जो सैकड़ा हो गया सोने का हाँ और महाराज ने मान लो ताले के में जड़ बंद कर दिया कि वो समाधि लेवन देवा को नहीं। हाँ मना करने के बाद में महाराज है ना जो अपने आप ताला जड़ पड़ा और बाड़ी के मायने अटमाला फेरता लादा सुबह। अच्छा और भी ठाकर हो गाँव को जो कहने क्यों अब तू मेरी समाधि रोकत है बन तने बहुत भुगतना पड़े लो हाँ प्राचित लगे लो हाँ जन बिना हाथ जोड़ के बाप जी मेरी गलती होगी आप जो है आप जो करो। हाँ तो महाराज उस टाइम में समाधि के महीने हाँ महाराज बैठा हाँ और यहाँ ये चौकिया ना इस चौकिए पर मान लो ये शिला है। हाँ इस शिला पर पंखी फेरते हम। हाँ इस शिला पर मान लो बहादुर सती माता ने स्नान किया था उस टाइम। अच्छा स्नान करके और मान लो महाराज नए वस्त्र धारण करे हाँ और बोला कि अब इस शिला के ऊपर जो भी है मान लो इस बाड़ी के पुजारी हाँ वो यहाँ बैठ करके पंखी फेर देगा हाँ तो मैं उनकी कैसी भी पेड़ा है 3 झाड़ा मान लो पंखी फेरनी है। हाँ 3 बार पंखी फेरने के बाद में कैसी पीड़ा है ना उनकी गांठ है गोमड़ी है तो सब दूर हो जाएगी। हाँ और इस जाल बाड़ी का जसनाथ जी का पर्चा है। ये जाल का पत्ता है ना इसमें बहुत ही मान लो गुणाकारी चीज है। जाल के पत्ते में जाल के पत्ते में ये अलौकिक माया ये जसनाथ जी महाराज की है। इनसे 36 रोग कटते हैं जाल के पत्तों जाल के पत्तों खाने से और लगाने से मान लो बहुत ही महाराज की मान लो कृपा है। जी जालियाँ बाड़ी ये बोलते हैं जसनाथ जी महाराज की जालियाँ बाड़ी है। हाँ इस जालियाँ बाड़ी के महीने इतना पर्चा है कोई सीमा नहीं है। हजारों लोगों की पीड़ा भस्म होती है। तो आज जालियांबाड़ी क्या कहवाड़ी है? ये मान लो जालियाँ बाड़ी उस टाइम नौरा सती जी ने मान लो समाधि दी हुई ना हाँ इस टाइम जसनाथ जी महाराज की कृपा हुई हाँ तो हाथों हाथ है ना रात महीना जालियाँ हुई क्या मान लो 41 जाड़ हुई। अच्छा ये बाड़ी में में महाराज की प्रत्यक्ष 41 जाड़ है ना जो क्यों भी ये हमारी जाड़े बाड़ी रहेगी मजबूत ना जाड़े रहेगी नहीं तब तक हमारा पर्चा मजबूत रहेगा। आज 41 बढ़िया जाड़े हैं जाड़े आना कई मान लो
भी माल खुड़ जाती रही, पुरानी हुई जाती रही, हाँ, कई नहीं होगी। कहीं नहीं होगी। लगभग यहाँ जालियाँ फुल है और जालियाँ लग रही है। महाराज की कृपा है, बहुत भयंकर ही बाबू जालियाँ लगा रहे हैं। इनकी जालियाँ बड़ी बोलते हैं। जालियां बाड़ी के नाम। ये मुख्य धाम है महाराज की बाड़ियों में, पहले नंबर आती है। 12 बाड़ियाँ मुख्य है। हाँ हाँ। ये बाड़ी महाराज दशनाथ जी की, इस बाड़ी की जाना बाड़ी में बहुत पर्चा है। कितनी जीवन समाधियां हैं? यहाँ पर जीवन समाधि है 4। 4। हाँ, तीसरी जीवन समाधि भादु सती माता की है। हाँ और जिसके मान लो कोई माँ पुत्र नहीं होता है, मान लो बच्चा है, उनकी मांग करने से और इनकी मान लो आस्था रखने से ना, ये भगवान है उनको प्राप्ति कराता है। ये सती माता को बहुत ही परचो है। बांझड़ा ने पुत्र माता कोई घना नहीं दिया है। सही है। और खियाना जी महाराज की इतनी कृपा है, गांठ गोमड़ी है, कैंसर जड़ी भयानक बीमारी, इनका जो महाराज का जो प्रसादी है, जागरण है और महाराज की जो हमायती है, मान लो जो करवाएगा नहीं चूगा पानी, उसके अनुसार इनकी पीड़ा वो भस्म कर देंगे। नौरा सती माता की मान लो अनेक पर्चे हैं। कोई जो मान लो बाधा है तो वो ये दूर करते हैं, कष्ट दूर करते हैं और इनको सिमरने पर उनको एकदम सुखी रखते हैं। उनके बाद में हमारे यहाँ गांव के 2 जाट थे, एक तो लोड़, दोनों ही लोड़ जाट थे। दोनों लोड़ जाट थे, तभी उनका बेरा बेरा था उस टाइम में। बेरा बारा था, यहाँ गायें आई बहुत ही, मान लो गायें तीसी मर रही थी बहुत ही। उस टाइम भूराराम जी महाराज नाम था उनका। और एक ना उस मान लो ना जो बीरमा राम जी नाम था। दोनों भाई था। दोनों काका बाबा के भैया, 2 परिवार का। तो भूराराम जी ने बोला कि ओ भैया मान लो गए मर रही है तिससे और थे बीरमा राम जी आप जो बेरो जोत पर गया ने पानी पावा। उस टाइम का ही है गया ही है साहब ही बन गा ही कोई माल भिड़कऊ गया ही चमकऊ एरबा है जो जार बेरे मत वो बेरो जोत्यो यार 20 टाइम का ही बेरो करता नहीं, आवाज लगई बात बेरे की जोतन की। तो आसपास के लोग बहुत तिसवारी थी उस टाइम में। कोई टाबर टिंगर है, कोई लोटा बर्तन घड़ा लेके दौड़े ना। तो सही के आज बेरो शुरू हुई पानी लाने वास्ते आया तो गया भिड़ कर दौड़ गई। दौड़ने लगी भी टाइम भूराराम और बीरमा राम दोनों पीछे भागे। भागते उस टाइम कोई ऐसा चक्कर आया। चक्कर आने के बाद में वो चक्कर के आकर के बीरमा राम जी तो वो वहाँ पर भौमिया हो गए। अच्छा, वहाँ पर भी गायों के लिए। हाँ, और वो गायों के रक्षा वास्ते। और बीरमा राम जी के पीछे वो चक्कर भागा तो बीरमा राम जी महाराज कृपा हुई दशनाथ जी महाराज की जगह वो यहाँ बाड़ी में पहुँच गया। भूराराम जी यहाँ बाड़ी में पुगा दिया। महाराज ना खींच के रख लिया कि भाई इसके तो कहीं नहीं बिगड़े। वो भूराराम जी से ही मान लो भौमिया हो गया। तो ब्रह्म भौमिया अनाज का दशनाथी धर्म का भौमिया है और उजला भौमिया है। मीठो में वो चढ़े उजड़ जाति के भौमिया जी महाराज का बहुत पर्चा है। हमारे कुएं में कोई प्रकार की खिकिया आस्था नहीं होती, तिसवारी नहीं होती। बीरमा राम जी भौमिया जी की कृपा है। और बीरमा राम जी के साथ में भूराराम जी ने यहाँ बाड़ी में 30 वर्ष तक क्या सेवा पूजा करी। मान लो रिया सेवा देवी महाराज की। और उन्होंने यहाँ करा देता जागरण दिन और भाद्र महीने उन्होंने हुक्म हुआ समाधि का। तो समाधि खोदने वास्ते सब भैया ने किया भाई मेरी समाधि की समय आ गई और समाधि खोदो। सब ने ना जो किया भाई मैं तो समाधि खोदा को नहीं, कोई सरकार दुख कर दे भी नहीं, फालतू डरता कहीं समाधि डर लागे हो। तो कहीं समाधि खोदी कौन नहीं। इस टाइम सूर्य भगवान ने अरदास करी भूराराम जी के, हे माता धरती मन आज समाधि दे के बीच टाइम के भूराराम जी की अपने आप समाधि खुदी और खुद परा और क्यों भाई मान लो मेरे महाराज को मान लो 10 को दिन है महाराज भूराराम जी को नहीं 10 है क्यों काचे दूध भोग लगाई और प्रसादी चाड़ी मैं गाय भी बिच्छे की बिंगी मान लो शाही करा। गाय बिच्छी की भूराराम जी महाराज ना शाही करे और मिनका की भी शाही करे। महाराज के काचे दूध भोग लगाइयो और जसनाथ जी के चरणा में रहियो। खियाना जी महाराज की ओट है जगी पक्की रखिया। नौरा सती की ओट में रहियो तो थारा कोई कष्ट बाधा है जगी आउन देखो नहीं। तो अनेक पर्चा है महाराज का इतिहास मान इतने हैं जो कोई महाराज को अनगिनत पर्चे हैं यहाँ के। और आज भी वही परंपरा चल रही है। महाराज के जो सच्चे मन से यहाँ भक्त आते हैं वो आस्था लेके आते हैं, उनकी आस्था मनोकामना पूर्ण करते हैं। जिस हिसाब से जो मान्यता मांगता है उनकी
भगवान इच्छा पूर्ण करते हैं। इसमें साल में कितने मेले लगते हैं आपके? साल में 8 मेला लगे हैं। 8 मेला। 8 मेला खियाना जी महाराज की हो कि भी हमारा मेला है ना एकम के शाम का जागरण लगेगा। हाँ, किस भादुआ में मान लो ना एकम को जागरण और बीज को होम में। भादुआ में चांदन पंख होता नहीं, हाँ उस टाइम में एकम के शाम का रात्रि जागरण होगा। हाँ और हमारी ओमायती के लिए ना जो मैं वहाँ जुनी बाड़ी है हाँ वहाँ हमारी मेला भरीजेगा और वहाँ ओमायती होगी। मैं वहाँ ओमायती का जो मान लो है ना जो करने से मैं सब पीड़ा जो दूर कर दूंगा। हाँ तो महाराज की वहाँ भी ओमायती होती है, यहाँ ही होती है। हाँ और बारह बाड़िया नहीं जगह आसपास के पुजारी है ना वो वहाँ पहुँचते हैं, उस दिन मान लो पूजा करते हैं। और सातम के दिन जसनाथ जी महाराज संप्रदाय के मायने वो सातम का मेला आज जसनाथ जी महाराज का है। वो मेला भी जसनाथी संप्रदाय में आज के दिन मान लो इस बाड़ी में और एक कोई बाड़ियों में भरीजता और हर एक बाड़ी में नहीं है। कई बाड़ियों में कई बाड़ियों में है। और आशोज के महीने में मान लो वो उसी दिन मान लो एकम का और सातम का मेला भरता है। और भादुआ में आशोज में माह में और चैत महीने में चैत महीने में महाराज है ना जो सातम का और एकम का मेला भरता है। 8 मेले ये भरते हैं। और हर अमावस आती है, अमावस का महाराज नौरा सती महाराज का यहाँ महाराज की होमायती करते हैं। और नौरा सती माता की मान लो है ना जो कि हर प्रकार की बीमारी है जो कि माता कष्ट दूर करती है। और नौरा सती माता की मान लो यहाँ मनोकामना पूर्ण करने के लिए गिरत गायों को घी ला करके और यह नारियल पूजा ला सामग्री और करने से महाराज है जो को वो प्रसन्न होते हैं और हर भक्तों की कष्ट पीड़ा दूर करते हैं। तो हर अमावस की महाराज सहाय करते हैं। इसलिए यहाँ महाराज का मान लो 8 मेला तो उनका लगता है और 12 मेला नौरा सती माता का लगता है महाराज। हर अमावस को होम होता है। इसलिए जसनाथी संप्रदाय हिंदू धर्म का जो मान लो सनातन धर्म के रक्षक है और जसनाथ जी महाराज ये धर्म चलाया है। भी नशो है ना कोई प्रकार को महाराज क्यों भी नशा कुछ मत करना, नशा से बहुत मनाही करी है महाराज ने। कोई प्रकार का शराब है जो गंदे नशे हैं दूर रहना, इनसे नशों से दूर रहना। ये जीवन को बर्बादी करता है। इसलिए मान लो कोई इस नशे के पास में नहीं जावे। और शराब पीने के बाद में कोई देवता है ना उनकी कोई सहायता नहीं करेंगे। इसलिए धर्म पर चलोगे तो आपके कांटा ही नहीं लगेगा। तो जसनाथ जी महाराज धर्म बताया 36 कि जो कोई जात वो जसनाती तो उत्तम करनी चालो अच्छी। जसनाती महाराज के धर्म चाले तो अच्छी उत्तमाई में चालो। मान लो ऐसे को स्नान करनो, शुद्धिकरण राखनी, स्वच्छता राखनी, घर में शुद्धिकरण राखनो, नित्य स्नान करनो और भगवान की पूजा करनी। जसनाथ जी महाराज ने बताया कि जो कोई जात हुए जसनाती उत्तम करनी चालो अच्छी। शील स्नान सांवरे की सूरत ओम पाठ अग्निश्वर मूर्त ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय को नित्य पाठ करना। ओम पाठ अग्निश्वर पूजा एंटे बिस्नर फूंक नहीं दीजिए। जो अपने चूल्हे जगाते हैं उनमें एंटे बिस्ने मुंडे फूंक नहीं देनी, विष्णु भोग को दोष लगता है। एंटे बिस्नर फूंक नहीं दीजिए। निकमी बात काल नहीं कीजिए। किसी की फालतू की बात नहीं करनी, किसी की कटवी नहीं करनी। किसी कोई भी बात है ना जो कि चोरी जारी की ऐसी कोई गंदी हरकत है ना जो कि करे ना उससे दूर रहना। और कोई भाई की काट नहीं करनी। जसनाथ जी महाराज की कुल की काट करीजिए नहीं। कोई कुल में केड़ा भी है ना तो उनकी काट नहीं करनी और दूसरों की नहीं करनी। यानी कि जो कोई जात हुए जसनाथी उत्तम करनी चालो आची। शील स्नान सांवरे की सूरत ओम पाठ अग्निश्वर मूर्त एंटे बिस्नर फूंक नहीं दीजिए। निकमी बात काल नहीं कीजिए। और रस सबला नारी दूर करीजिए। हाथ उसी का जल नहीं पीजिए। काला पानी पीजिए नहीं। जसनाथ जी महाराज शराब ने कालो पानी बोलिए। हाँ, इसका काला पानी पीजिए नहीं। और 10 दिन सूतक पाड़ो भाई। कोई सूतक हुए तो 10 दिन तक टाड़ो करो भी, घर को भोजन मत करो ना। तो जसनाथ जी को धर्म रखे तो 10 दिन तक मालो रखे तो भी जसनाथ जी महाराज की कृपा सदैव बरसती रहे। 10 दिन सूतक पाड़ो भाई। और घेटा बकरा थाट बताई। जो घेटे बकरे हैं वो थाट में गालने, उनको बेच कर नस कटानी नहीं है। घेटा बकरा थाट कताई। साटियाँ सौदो बर्जन ताई। निर्जात के होते हैं साटियाँ, इनसे सौदा नहीं करना है। साटियाँ सौदा बर्तन नहीं। बेल बढ़ावन पावे नहीं।
बैल ने बदिया नहीं करानो और मृगावन में रखत कराई। मृगों की रक्षा करनी है। जो मान लो हिरण है वो उनकी रक्षा करो, भगवान की रक्षा है। जो हिरण में भगवान है के भंगुए में भगवान बसे, जय कोई जने जान भंगुओ मानियो पांडवा बारी कदे नहीं आई हार। तो भंगुआ ना इसमें मान लो गुण है भंगुए का। पक्षी तो सब बराबर होते हैं परंतु ये इसका रूप भंगुआ है। तो भगवान को रूप है, निरंजन निराकार को गुरु गोरखनाथ जी महाराज को भंगुए को रूप है, जाम्बे जी महाराज को, जसनाथ जी को, गोसाई जी रो जो भंगुआला देव है ना जगह रूप भगवान को रूप है वो। और सब रूप है जगह भगवान का है परंतु इसमें गुरु की ये गुरु है भंगुआला। भंगुए की रक्षा करनी और वृक्षों की रक्षा करनी, पेड़ पौधा लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे कटाई है को नहीं करने देनी। कोई जबरदस्ती काटे तो भी मना कर देना। इनकी घेटा वगैरह थाट सदाई साटिया सौदा बरजत तानी बैल बढ़ावन पावे नहीं, मृगावन में रगत कराई। घराया को आदर दीजिए और श्रद्धा सारू दान करीजिए। जो कोई भिखारी है, खटदसनी है, जो अपने द्वार पर आ जाता भगवान किसी रूप में आ जाते हैं तो उनको शक्ति सारू है ना उनको भोजन कराना और शक्ति सारू उनको दान करना चाहिए। धन दान करने से कभी धन नहीं घटेगा। जो कई नहीं कि भाई चिड़ी चौंच भर ले गई नदियां ने घटिया नीर, धर्म के यहाँ धन नहीं घटे के यादाश कबीर। जो घर का दान करोगे तो आपका दान 100 गुना बढ़ करके आपको वापस मिलेगा। दान करने से ही आपकी माया शुद्ध होगी और महाराज को भगवान को दान करने से आपका शुद्ध ऊर्जा धन शुद्धिकरण होगा। तो किसी गरीब को भिखारी को ये मत जानो कि ये ऐसे शराब पिएगा फलान पिएगा तो वो जानेगा, उसका कर्म जानेगा। बन उनके कंडीशन अनुसार उनको भिक्षा देनी जरूरी है। सही शक्ति सारू भक्ति उनको भिक्षा दो। घराया को आदर दीजिए, श्रद्धा सारू दान करीजिए, रसौला नारी दूर करीजिए, हाथ उसी का जल नहीं पीजिए, काला पानी पीजिए नहीं, बेल बढ़ावन पावे नहीं, मृगा वन में रगत कराई। और जसनाथ जी महाराज की दया धर्म सदा मन माई, मन में दया रखो। कोई जीव के प्रति दया मत खो, दया धर्म का मूल है। आप धर्म से नहीं हुए तो दया करो, जीवों पर दया करो, नहीं तो धर्म के समान बताइए। दया रखो, हर गरीब पर दया करो, हर मान लो है ना जगह अन्याय हो रहा है उस पर दया करो, अन्याय होने मत दो आंखों के सामने। दया ना करोगे तो भगवान उनका साथ देगा। दया धर्म का मूल है, मत कोई जानो जान दया करने में कभी हार नहीं आती है। तो इस हिसाब से जसनाथ जी महाराज की आपकी धर्म बताइए। और सिद्ध पुरुषों का जो आसन है, धाम है, बाड़ियाँ हैं, इनकी 84 बाड़ियाँ हैं महाराज की और 139 जीव समाधियाँ हैं और इनके बहुत बहुत बड़े बड़े भारी चेले हैं और गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी भारी मेहरबानी है। सिद्ध पुरुषों की ये जो बाड़ियाँ हैं इनके मनोनाई भगत भी सिद्धि जसनाथी भगत बहुत अनेक पुजारी है। तो वो अपना धर्म चला रहे हैं, अपने गुरु को मान रहे हैं। हर मेले पर हर बाड़ियों के अलग अलग सेवक हैं, वो आपका गुरुद्वारा पर वो जाके माथा टेकते हैं, उस गुरु की आशीर्वाद लेते हैं। इस प्रकार ये गुरु महाराज का जो है इस चिताने बाड़ी के माने मैंने ये इतिहास बताया है, पूर्वजों से सुना हुआ है, इनमें कोई है तो क्षमा करें। आपके इस बाड़ी में आने वाले 1 साल 2 साल में क्या यहाँ योजना है, क्या विकास कार्य चल रहा है, इसके बारे में? हमारे यहाँ आने वाले मान लो यात्रियों के लिए हमारी ये व्यवस्था है कि भी कोई सरकारों को कोई सुविधा मिले तो अभी मान लो यहाँ बाड़ियों में हजारों भक्त आते हैं। यहाँ रुकने की व्यवस्था कम है, रात्रि बरसात हुए तो कोई मकान नहीं है। हमारे यहाँ कोई चंदे से तो कोई कराई हुई नहीं है, इसलिए कोई ये सरकार का मिले तो अभी मान लो हम चाहते हैं कि भी हमारे यहाँ हो जाते ही ना तो मान लो व्यवस्था तो मान लो हर प्रकार की कोई नहाने की लेटरिन वगैरह जो व्यवस्था मिली है और रोड की व्यवस्था तो हमारे जुड़ी हुई है। रोड है हमारे, लाइट है, परंतु ये धर्मशालाओं की और विशेष इसमें बहुत कमी व्यवस्था कम है अभी तक। हाँ, धर्मशालाओं की व्यवस्था कम है, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था कम है और भोजनालय की व्यवस्था कम है। परंतु वो गुरु महाराज की कृपा से जब होगा, जब कराएंगे तो उनके किसी द्वारा होगा तो बड़ा अच्छा है। और भक्तों के लिए, आने वाले भक्तों के लिए वो सुविधा अच्छी रहेगी। हमारी तो यही मनोकामना, यही आशीर्वाद है।
तो सभी भक्तों से निवेदन है कि इस बाड़ी में धर्मशाला की विशेष आवश्यकता है, तो आप इस बाड़ी में तन मन धन से सहयोग करें ताकि आने वाले समय में जो ज़्यादा भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं तो उनके ठहरने की उचित व्यवस्था हो सके। तो सभी भक्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी भक्तों तक पहुँचाए और इस पवित्र स्थल और धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल पर ज़रूर आप आए, दर्शन करें। ये चिताना गांव नौका तहसील और ज़िला बीकानेर के अंदर महंत भूरनाथ जी के सानिध्य में विशाल जागरण और मेले का आयोजन हर साल में 8 बार यहाँ आयोजन होता है। तो आप इस बाड़ी में तन मन धन से सहयोग करें और इसी बाड़ी में इसी साल कम से कम 1000 पेड़ लगे हुए। 1000 लगे, अभी कितने पेड़ लगे? 1000 पेड़ अभी इस बाड़ी में लगे हैं। बहुत ही सुंदर गार्डन तैयार होने जा रहा है। तो इस बाड़ी की व्यवस्था संभालने के लिए विशेष अर्थ की व्यवस्था ज़रूरत है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने दान का कुछ हिस्सा यहाँ गुरु महाराज के चरणों में भेंट करें और व्यवस्था करें और धर्मशाला का निर्माण शीघ्र ही कार्य शुरू होगा। और सभी भक्तों से निवेदन है तन मन से सहयोग करें। ओम नमो हरीश।